सुंदर परी घने जंगल से एक जंगल में सारे पक्षी सुखी सुखी अपना जीवन जी रहे होते हैं। इस जंगल में चीलों का भी नामो निशान नहीं था। सब पक्षी सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। शुक्र है भाई कि हमारे जंगल में चीलें नहीं हैं, वरना तो वे हमें बहुत नुकसान पहुंचा देती। अरे कालू कौवे, वो देखो अपने पीछे, तुम्हारे पीछे एक चील आ रही है। तुम्हारी काली जबान, जो बोलते हो सच हो जाता है। अरे रुको तोते, मैं इस चील को हमारे जंगल में नहीं रहने दूंगी। वे चील पक्षियों के पास आती है और वे चील कहती है, मेरा नाम बाजू चील है और मैं इस जंगल में रहने आई हूँ। बाजू चील, हमारे जंगल में एक भी चील नहीं रहती है और तुम भी हमारे जंगल में नहीं रह सकती हो। जाओ जाकर किसी गुफा में रहो तुम। नहीं चिड़िया, गुफा में तो भोजन नहीं मिलता और जंगल में तो बड़े ही आराम से मुझे भोजन मिल जाता है। बाप रे, ये जालिम चील तो अपना पेट भरने के लिए हमारे बच्चों को अपना भोजन बनाएगी। मीनू चिड़िया, कुछ करो ना तुम। अरे नहीं नहीं तोते, मैं तुम सब पक्षियों के बच्चों को नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने हमेशा से ही तुम पक्षियों जैसा भोजन खाया है। मैंने तो आज तक कभी भी किसी भी पक्षी का मांस नहीं खाया है और मुझे पक्षियों का मांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं नहीं पक्षियों, इस चील की बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। ये चीलें बहुत ज्यादा शातिर होती हैं। ये जरूर हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। अरे नहीं बुलबुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये चील हमसे बिल्कुल सच कह रही है। इसने कभी भी पक्षियों का मांस नहीं खाया होगा। अगर ये चील हमारे जंगल में रहेगी और अगर मैंने इस चील से पक्की वाली दोस्ती कर ली, तो सब पक्षी मुझसे डरेंगे और मीनू चिड़िया के बजाय सब पक्षी मेरी ही बात मानेंगे। बाजू चील, मेरे पति तो दूसरे जंगल गए हुए हैं और अगर तुम हमारे जंगल में रही तो तुम मेरे मानो चिड़े का बड़े ही आसानी से शिकार कर लोगी। मीनू चिड़िया, हम सब पक्षी हमेशा से ही दूसरे पक्षियों की मदद करते हुए आ रहे हैं और हमने कभी भी किसी भी पक्षी को अपने जंगल से बाहर नहीं निकाला है। मुझे लगता है कि ये चील एकदम सच कह रही है। अगर ये बाजू चील हम सब पक्षियों की दोस्त बन जाए तो फिर कोई दूसरी चील हमारे जंगल पर हमला करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। पक्षियों, मुझे बस कुछ दिन रखकर देख लो, मैं किसी भी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बाजू चील, मैं सिर्फ और सिर्फ कालू कौवे के कहने पर तुम्हें इस जंगल में रहने की इजाजत दे रही हूँ। पक्षियों, क्या तुम सब मेरे फैसले पर राजी हो? मीनू चिड़िया, चलो, अब कालू कौवा इतना कह रहा है तो इस चील को हम अपने जंगल में रख ही लेते हैं। फिर बाजू चील एक पेड़ पर खाली घोंसला देखकर उस पेड़ पर रहने लगती है। अगले दिन बाजू चील सब पक्षियों को जमा कर कर उन पक्षियों से कहती है, पक्षियों, मैंने आज रात को तुम सबकी दावत रखी है। तुम सबको जरूर आना है। तुम सबकी तरह मुझे भी गंदम चावल और दालें खाना बहुत पसंद है। ठीक है बाजू चील, आज रात को हम सब पक्षी तुम्हारी दावत में आ जाएंगे। रात हो जाती है। सारे पक्षी चील की दावत में आ जाते हैं। चील बड़े ही मजे से पक्षियों का भोजन खा रही होती है। अरे वाह कालू कौवे, तुमने तो इस चील के बारे में बिल्कुल सही सोचा था। ये बाजू चील तो वाकई हमारे जैसा भोजन खाती है। हाँ मीनू चिड़िया, ये बाजू चील बहुत अच्छी है। इसे तो हमारे जंगल में ही रहना चाहिए और अगर ये हमारे जंगल में रहेगी तो बाकी चीलों से भी हम सब पक्षी बचे रहेंगे। हम सब पक्षियों ने देख लिया है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी चील हो। तुम हमें कभी भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हो। इसीलिए हम सब पक्षियों ने ये फैसला किया है कि आज से तुम हमारे इस जंगल में रहोगी। शुक्रिया पक्षियों, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगी और हमेशा तुम सब पक्षियों की रक्षा करूंगी। अगले दिन कालू कौवा और बाजू चील बैठे बातें कर रहे होते हैं। बाजू चील, सारी चीलों को पक्षियों का मांस बहुत पसंद होता है।
तो तुम भी तो एक चील ही हो ना। मुझे मीनू चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम मीनू चिड़िया का बेटा मानो चिड़ा और जंगल के कुछ पक्षियों के बच्चों को खा लो और बस मेरे राजू कौवे को छोड़कर तुम्हें जिस पक्षी का शिकार करना है करो, मैं तुम्हारा शिकार करने में साथ दूंगा। कालू कौवे, आइंदा ऐसी बात ना करना। मैं कभी अपना वचन नहीं तोड़ सकती। वे सब पक्षी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। ये सब सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और सब कुछ अच्छा भला चल रहा होता है। परंतु एक दिन हाय रे मेरा बच्चा, रात से कहाँ चला गया है? वे तो बहुत छोटा था, उसे तो उड़ना भी नहीं आता था। आखिर कहीं किसी पक्षी ने मेरे मासूम बच्चे को अपना शिकार तो नहीं बना लिया ना? बुलबुल बहन, हमारे जंगल में कोई सांप या फिर खूंखार चील नहीं है जो रात को तुम्हारे बच्चे को ले गई होगी। और बाजू चील तो हम सब पक्षियों से बहुत प्यार करती है। बुलबुल बहन, बाजू चील को अगर हमारे नन्हे पक्षियों को खाना होता तो वे हमारे सामने भी खा सकती थी, तो वे भला छुपकर ऐसा काम क्यों करेगी? हाँ तोते, बाजू चील ऐसा नहीं कर सकती है। यकीनन किसी और पक्षी का काम है ये। कुछ देर बाद बाजू चील भी वहां पर आ जाती है। अरे पक्षियों, मैंने अभी इस जंगल में एक बहुत बड़ा सांप देखा है। कहीं बुलबुल के बच्चे को उस सांप ने तो नहीं खा लिया ना? फिर सारे ही पक्षी इस सांप से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बस फिर क्या था, अब तो रोजाना ही किसी न किसी पक्षी का बच्चा गायब हो रहा था। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। बस फिर वहीं पर बाजू चील भी आ जाती है। मीनू चिड़िया, मैंने उस सांप को बहुत ढूंढा, ना जाने वे दुष्ट सांप कहाँ चला गया है। एक बार वे सांप मुझे मिल जाए, उसे तो मैं जान से ही मार दूंगी। तभी मीनू चिड़िया की नजर बाजू चील के परों पर पड़ती है। बाजू चील के परों पर लाल लाल खून लगा हुआ था। चलो मीनू चिड़िया, बस मैं तुम्हें यही बताने आई थी। मैं चलती हूँ। ये कहकर वे बाजू चील वहां से चली जाती है। मीनू चिड़िया को अब बाजू चील पर थोड़ा शक होने लगा था, इसीलिए वे कालू कौवे के पास जाती है। मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? बाजू चील के परों पर खून लगा हुआ था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बाजू चील ही हमारे जंगल के नन्हे पक्षियों को मारकर खा रही होगी। पर कालू कौवे, हमारे पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। हम चील पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। हमें किसी भी तरह ये बात पता लगानी होगी कि ये सब कुछ कहीं बाजू चील तो नहीं कर रही है ना? कालू कौवे, तुम एक काम करो, तुम बाजू चील के अलावा सब पक्षियों को छुपके से मेरे घोंसले में बुला कर ले आओ। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं बाजू चील के अलावा सब पक्षियों को बुला कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा सब पक्षियों को बुलाने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद सभी पक्षी कालू कौवे के घोंसले में आ जाते हैं और मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को चील की बात बताती है। पक्षियों, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये सब कुछ बाजू चील कर रही है या फिर कोई और। फिर मीनू चिड़िया अपना उपाय सारे पक्षियों को बताती है। अगले दिन सारे पक्षी चील के पास आते हैं और मीनू चिड़िया चील से कहती है, बाजू चील, हम हर साल दूसरे जंगल अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं और हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसीलिए हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि हम अपने बच्चों को अकेले जंगल में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वे सांप हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आप हम सब पक्षियों के बच्चों का ध्यान रखें जब तक कि हम नहीं आ जाते वापस। अरे पक्षियों, तुम सब आराम से जाओ और आराम से आना। तुम सबके नन्हे पक्षियों का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं और सामने वाले पेड़ पर जाकर छुप जाते हैं। अरे वाह नन्हे पक्षी, इनको तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी मीनू चिड़िया को तो मुझ पर शक हो गया है। मैं जल्दी से
इन नन्हे पक्षियों को मारकर खा लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये बाजू चील कहाँ भागी है। ये सारी बातें पेड़ के पीछे छुपे सारे पक्षी भी सुन लेते हैं। चलो मीनू चिड़िया, जल्दी से हम इस चील के पास जाते हैं, वरना तो ये मेरे राजू कौवे को मारकर खा जाएगी। फिर सभी पक्षी फौरन उस चील के पास आते हैं। बाजू चील तो काफी ज्यादा डर जाती है। पक्षियों, तुम सब इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? बाजू चील, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो आस्तीन का सांप निकली। अब हम सब पक्षी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कबूतर, जाओ जाकर एक बड़ा सा जाल लेकर आओ। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं अभी बड़ा सा जाल लेकर आता हूँ। इस चील की तो खैर नहीं। फिर कबूतर एक बड़ा सा जाल लेकर आता है और वे जाल चील के ऊपर फेंक देता है, जिससे चील जाल में कैद हो जाती है। बाजू चील, आज से तुम्हारी यही सजा है कि तुम आज से हमेशा इस जाल में कैद रहोगी। बाजू चील, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मेरे मासूम बच्चे की कातिल हो। फिर इस तरह बाजू चील को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।